हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 अर्थ एंड इट्स नेबर्स। अर्थ और उसके नेबर्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें मैंने आपको जो नाम बताए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो। Recently, Pluto has been excluded from the recorded for our solar system by some scientists, but the decision recording it is still going on. First जो आपका द अर्थ, हम कहाँ पे रहते हैं? वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। अर्थ एक क्या है? प्लेनेट है और हम यहाँ पर लिव करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्लेनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट। इसको हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर क्या है? वाटर भी प्रेजेंट है। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है अर्थ पर लाइफ? बिकॉज यहाँ पर क्या है? लैंड है, वाटर है और एंड एयर है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। देयरफॉर व्हाई द अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ को हम यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं? कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। जो अर्थ जो रहती है वो अपनी एक्सिस पर क्या करती है? मूवमेंट करती है। आपको पता है कि अर्थ गोल गोल घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट करना अपनी एक्सिस पर, उसको बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ रोटेशन होती है, रोटेट होती है, उसकी के कारण क्या होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं। इट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है अर्थ? 24 आवर्स। पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। आपको पता है डे एंड नाइट। तो अब अगर तो कोई आपसे पूछता है कि डे एंड नाइट क्यों होते, तो आप बता सकते हैं कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन ऑन एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के अराउंड, मतलब सन के चारों ओर जो अर्थ रिवॉल्व घूमती है, उसी को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशंस। तो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। इन दोनों में डिफरेंस है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, बट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अर्थ को वन रिवॉल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं और वन रोटेशन में उसको लगते हैं 24 आवर्स। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। आपको पता है कि जैसे कभी गर्मी का सीज़न होता है, कभी विंटर का सीज़न आ जाता है, फिर रेनी सीज़न, इस टाइप से सीज़न चेंज होते रहते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? द रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशंस होता है उसी के कारण सीजन्स होते हैं। तो आप बोल सकते हैं द रिवॉल्यूशंस ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। द सन क्या है? ये फिगर्स बना हुआ है, आपकी पिक्चर्स इसमें दिख रही है। द सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार के टाइप में है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन। मतलब जो मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का अर्थ पर, वो क्या है? सन ही है। हमको सन से ही हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ऑल 8 प्लैनेट्स हैव ऑर्गेनेट फ्रॉम द सन। जितने भी जो 8 प्लैनेट्स हैं वो भी किससे ऑर्गेनेट होते हैं? सन से ही होते हैं। नाउ वी हैव डेवलप्ड सोलर सेल टू स्टोर द एनर्जी ऑफ द सन। हमने सोलर सेल को डेवलप करके सन की एनर्जी को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स आते हैं जिसकी हेल्प से हम फूड को क्या कर सकते हैं? कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। एंड गेट हॉट वाटर बाय यूजिंग सोलर वाटर हीटर्स। अधिकतर घरों में सोलर वाटर हीटर लगे होते हैं जिससे कि हम वाटर को क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं।
द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो रहते हैं वो अपने जो फूड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, जैसे सन एक स्टार है, बट मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यह बात आपको ध्यान रखनी कि मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अबाउट 27 डेज। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ये कितने डेज लेता है, 27 डेज। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, मतलब ये किसकी लाइट होती है इसके पास में, सन की लाइट होती है। सन की लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होती है। द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। जो मून रहता है वो अपना शेप एवरी नाइट क्या करता है, चेंज करता है। कभी आपने देखा होगा कि स्काई में अगर हम देखते हैं तो मून हमको डिफरेंट शेप्स में दिखता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, अंडरस्टैंड हाउ टू द मून चेंज इट्स शेप्स एवरी नाइट। आपने ये पिक्चर भी आपको दिख रहा है कि कभी इस टाइप से आपको ब्लैक पूरा मून दिखता है, मून ही नहीं दिखता है, क्रिसेंट मून, हाफ मून दिखता है, या फिर पूरा फुल मून्स आपको दिखता है। तो ये डिफरेंट शेप किस टाइप से हम दिखते हैं कि दिस इज शोइंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून ड्यूरिंग द 2 वीक्स। मतलब हमको 2 वीक्स में डिफरेंट शेप्स हमको दिखते हैं। सबसे पहले न्यू मून, व्हेन द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून क्या होता है, अर्थ और सन दोनों के बीच में आ जाता है। अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है, वी डू नॉट सी द मून एट ऑल। तो क्या होता है कि हमको मून दिखाई नहीं देता है। दिस इज़ कॉल्ड द न्यू मून। मतलब इसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून भी बोलते हैं और अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि वी डू नॉट सी द मून एट ऑल। मतलब हमको मून दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, कि मून क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। आफ्टर 2-3 डेज वी सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून कॉल्ड। फिर उसके बाद में हमको थोड़ा सा पार्ट आपको दिख लिया, देखो वाइट पार्ट्स आपको दिखता है मून का। जो मून का स्मॉल पार्ट्स हम देखते हैं उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। ये कब दिखता है हमको, विद इन 2 वीक्स के बाद वी सी द। फिर उसके बाद हमको विद इन 2 वीक्स के बाद हमको पूरा फुल मून दिखता है। ये देखिए आप पिक्चर्स में आप देख रहे हैं पूरा वाइट टाइप मून दिख रहा है आपको। इसको बोलते हैं, जब हमको पूरा फुल मून दिखता है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं हम इसको, पूर्णिमा। और जब हमको हाफ मून दिखता है, आधा मून दिखता है, उसको हम बोलते हैं हाफ मून्स। द टाइम कवर्ड बाय द मून फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा इज़ 15 डेज। जो अमावस्या से पूर्णिमा का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, कितना टाइम लेती है, 15 डेज। द स्टार्स, आपने अपने स्काई में, हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो आपको जो स्टार्स होते हैं, तारे चमकते हुए दिखते हैं रात के टाइम पे। तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हमारे जो स्काई है उसमें मिलियंस ऑफ स्टार हैं, स्केटेड ऑल ओवर। दे ट्विंकल एट नाइट। मतलब ट्विंकल मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। रात को ये टिमटिमाते हैं, चमकते हुए हमको दिखते हैं। दे लुक स्मॉल इन साइज़। ये बहुत छोटी साइज़ में हमको दिखते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम अस। मतलब ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। फॉर मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमको स्मॉल साइज़ में दिखते हैं। दे साइज ऑफ स्टार वेरियस। स्टार का जो साइज होता है बहुत डिफरेंट साइज के स्टार्स होते हैं। हैव यू एवर नोटिस एट ब्राइट स्टार। कभी आपने आसमान में ऊपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो ब्राइट होते हैं, चमकीले टाइप होते हैं। विच इज़ फिक्स्ड एट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई। हमारे जो डायरेक्शन से, अगर उसमें हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक ब्राइट स्टार दिखेगा जो एक फिक्स्ड, लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट आपको दिखता है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको स्टार्स दिखता है, दिस स्टार इज़ कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। और इसको ध्रुव तारा भी बोला जाता है। पोल स्टार को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि हमको एक तो
नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है और ये ब्राइट स्टार मतलब एक चमकता हुआ हमको अलग से दिखता है पॉइंट टाइप। उसके बाद आता है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो इस टाइप से हम जो स्काई में जो भी बॉडीज़ होती है उसको हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज़। इसकी जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, इस सब को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्ट्रोनॉमी।